Start. Yes. So last class we discussed trigonometric limits, right? उससे पहले हमने algebraic limit कर ली थी. Another most important part. अब आता है आपका exponential and logarithmic feature. इसके तीन फॉर्मेट है, माइंड में सेट कर लें. फर्स्ट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला कि लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1. फर्स्ट केस. सेकंड वन इज व्हाट? लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 plus x upon x equal to 1. This one is second. Log 1 plus x upon x equal to 1. Third case, limit x approaches 0, a raised to power x minus 1 upon x equal to log a. ठीक, ये तीन केसेस हैं, ध्यान रहे. अच्छा, यह जो a है ये आपका वेरी कर जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, c आ जाएगा या d आ जाएगा, लेकिन e ये फिक्स रहेगा, e की जगह e रहेगा. ये a आपका वेरी कर सकता है. जैसे मान लो a की जगह अगर मैंने b लिख दिया तो b की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू व्हाट? log b आ जाएगा. या 2 लिख देता हूँ 2, तो 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या आ जाएगा? दैट इज log 2 आ जाएगा. क्लियर? तो इस तरह से ये आपके वेरी हो सकते हैं इस वाले फीचर्स में. लेकिन सबका फिर से वही मेन फीचर जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा था, सबकी लिमिट 0 है, सबकी लिमिट 0 है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इन सबकी वैल्यू 1 1 1 एंड log a करके आ रहा है. क्लियर? अब देखो, जैसे 1 मार्कर में लेके चले, सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने. लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, ये जैसे लिखा है. क्या करूंगा मैं? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से डिवाइड करूंगा. मैंने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, क्योंकि दोनों को मुझे सेम करना था. तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस ऑल वैल्यू इज 1. योर आंसर इज व्हाट? योर आंसर इज 3. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास 3. क्लियर? फिर जैसे लिखा लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 प्लस 2x अपॉन x, मुझे दोनों को सेम करना था, दोनों को सेम करना है. तो क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वैल्यू हो जाएगी 1. 1 इंटू 2, आंसर आ गया 2. क्लियर? तो इस तरह से हमें दोनों को सेम करना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे वहां, अब हम एक्सपोनेंशियल लिमिट में भी x की वैल्यू को सेम करेंगे एंड यू विल गेट आंसर लाइक दिस वन. क्लियर? अब देखो, जैसे ये तो एक स्पेशल फीचर थे, फॉर्मूले भी लिखे आपने, और इनमें 1 मार्कर में कैसे आपने यूज किया ये भी आपने अभी के अभी सीखा कि किस तरह यूज करता है. क्वेश्चन जैसे इसमें वेरी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक भी डाल देगा, मर्ज करेगा. जैसे लिखा मैंने लिमिट x अप्रोचेस 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 10x. अब 2 3 क्वेश्चन एक साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देगा आपसे कुछ इस तरह से. तो नो इशू, आप इसकी वैल्यू को आप 1 कर लें, इसको आप 1 बना लें. कैसे? लिमिट x अप्रोचेस 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 10x लिखा है. x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका 1 1 हो गया, अलग हो गया. ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन x. ये लिख लिया मैंने. आप देखें जरा, क्योंकि फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको a की पावर x माइनस 1 वाला. तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया कुछ इस तरह से, अपॉन x ऐसे करके कर सकते हैं. यानी माइनस 1 प्लस 1 किया, कुछ ऐसे बन गया. क्यों? जिससे मेरा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाए. और इसको मैं कर लेता हूँ सेग्रीगेट. 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x. तो ये क्या हो जाएगा? ये आ गया a की पावर x माइनस 1 अपॉन x log a यानी log 3 माइनस ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा log 2. तो log 3 माइनस log 2, कुछ इस तरह से ये आपके डिविजन्स आ जाएंगे. ठीक है? और मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे लॉग में स्टार्टिंग में, मैं फिर से लिख सकता हूँ. लॉग के केसेस अब चाहे यहां तक भी लिखे कोई इशू नहीं. जैसे log a अपॉन b होता है, log a माइनस log b होता है. ठीक है ना? एक लॉग की आइडेंटिटी स्टार्टिंग में बताई थी. log a अपॉन b डिवीजन को क्या करता है? सब्ट्रैक्शन कर देता है. log a माइनस log b लिख देता है. तो log a माइनस log b को log 3 अपॉन 2 ऐसे आप लिख सकते हैं. अगर यहां तक भी लिखेंगे नो इशू, क्योंकि अभी अपने लॉग के बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं की है. तो कहने मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मर्ज होगा,
तो इसकी वैल्यू भी हम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो इसी में कभी कभी जैसे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो उनको भी अलग रखना है। माइंड में बस ये सेट होना चाहिए कि हमें ये फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं। जैसे लगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ठीक। अब यहाँ लिखा उसने 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट करके देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और स्क्वायर रूट का तरीका मैंने आपको बता रखा है। स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो कह रहा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1, कुछ ऐसे लिख दिया उसने, 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब जैसे ये लिख दिया उसने उठा के, ठीक है, तो क्या करें, तो रूट में है तो क्या करें, इसको रेशनलाइज कर लें। तो रेशनलाइज कैसे करें, लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिखा है, तो माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई और 1 प्लस एक्स प्लस 1 का डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल, जो मैंने कहा था जब कभी आए लिमिट में स्क्वायर रूट प्रॉब्लम तो आप हमेशा उसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो जो न्यूमरेटर में लिखा है लिखा रहने दीजिए, डिनोमिनेटर पहले आप यूज कर लें। ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स रूट 1 होल डिवाइडेड बाई आपका x आ गया, और x को आप इसके साथ मर्ज कर लें, ये रहा। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, दैट इज व्हाट, दैट इज log 2। ये आ गया आपका log 2, और ये आप 0 डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, रूट 1 1 1 इंटू 1 2। तो आंसर क्या है, आंसर आएगा 2 log 2। इसको log 4 मत लिख देना, दिस इज 2, इसको आगे लिख सकते हैं, यानी इसको लिख देंगे 2 log 2। क्लियर? तो इस तरह से प्रोसेस में a की पावर x e की पावर x वाले क्वेश्चन को हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन में भी जनरेट कर सकते हैं। यानी अब जितने भी पीछे हम पढ़ते आए हैं टॉपिक, उनको अब हम इसको ऐड ऑन कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी पिछली चीजें हैं अब इनके साथ मेरी ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो आप वहां अलर्ट रहें, उसको उसी के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो जैसे, और अब तो एक एक करके मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम उठाता जाऊंगा, क्योंकि बेसिक्स आपके सारे मैंने आपके माइंड में सेट कर दिए, सारे फॉर्मूले आपके माइंड में मैंने सेट कर रखे हैं, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक बच्चे का डाउट था कि वो डिग्री से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते थे, अब देखो उस पर मैंने क्वेश्चन पूछा, ये क्योंकि लास्ट ईयर जेईई मेंस में भी क्वेश्चन था इस तरह का, उसने यहाँ लिख दिया ऐसे करके, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स ऐसे लिख दिया, दिस इज नॉट एक्स की पावर 0, दिस इज डिग्री, ये क्वेश्चन था साइन एक्स डिग्री। तो क्या करें, पहले हम थोड़ा, अब यहाँ आपको डिग्री और रेडियन का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन था, 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, तो x ये ना x डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, पाई x अपॉन 180 रेडियन। तो इसको कन्वर्ट कर लें अपने क्वेश्चन में, साइन की जगह साइन, इस x डिग्री की जगह यूज कर लेते हैं पाई x अपॉन 180। ये मेरा क्वेश्चन बन गया, क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन पाई x अपॉन 180। अब इसको सॉल्व करें कैसे, पाई x अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें, पाई x अपॉन 180 से डिवाइड करें। अब आपकी ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पाई x अपॉन 180, और x कितना है 0, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि x आपका 0 हो गया। लिमिटेशन में आंसर 0 आ सकता है, लिमिटेशन में 0 आंसर आ सकता है, जैसे यहाँ x की जगह जब 0 पुट करें तो समथिंग इंटू 0 आंसर आया 0। अगर यहाँ x लिखा होता तो मेरा x से x कैंसिल आउट हो जाता, तब मेरा आंसर आ जाता पाई अपॉन 180। तो ठीक है ना, तो डिग्री वाला कंसेप्ट अभी समझ में आ गया, क्यों हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम अपने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, अब मैं जैसे डिस्कस करूं इसके कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम को लेके, कि पावर्स में, जैसे पावर्स में बात करें, किसी और वैल्यू को डाल देते हैं, और वैल्यू डाल देते हैं मतलब कुछ और वैल्यू ले ले, जैसे a की पावर के साथ कुछ वैल्यू डाल दी, b की पावर के साथ कुछ वैल्यू डाल दी मैंने। ठीक, अब जैसे लिखा मैंने लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है,
ए रेज टू पावर ट्रिग्नोमेट्रिक डाल दिया मैंने, लो ए की पावर साइन एक्स लिख दिया मैंने, ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, और यहां भी लिख लिया मैंने ऐसे साइन एक्स। मैंने कहा जब ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर से निपट लिया करो। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स लिखा था, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1 होके अलग हो गया। तो लिमिट आ गया एक्स अप्रोचेस 0, ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब यहाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है? डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब हम लोग स्क्वायर रूट वाले कर रहे थे, फॉर्मूले वाले कर रहे थे क्वेश्चन, वहां हम लिमिट का सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, लिमिट का सब्स्टिट्यूशन सीख रहे थे। तो मैं अप्लाई कर लो, डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या है? साइन एक्स। तो मैं इन्हें इसी साइन एक्स को लिख दिया वाई, ये मुझे डिस्टर्ब करा तो मैंने वाई ले लिया सीधे उठा के, इसको साइन एक्स को लिख दिया मैंने वाई। अब देखें जरा, साइन एक्स अगर वाई, एक्स क्या है 0, अगर साइन ये अगर 0 जाएगा तो वाई क्या जाएगा? अप्रोच 0 करेगा। तो लिमिट चेंज हो गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई अप्रोचेस 0, क्योंकि साइन एक्स 0 हो रहा है ना, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए की पावर ये बन जाएगा वाई माइनस 1 अपॉन। अब जैसे मैंने एक्स का ले मल्टीप्लाई ले डिवाइड किया था, कॉम्पिटेटिव मेथड में क्या करते हैं, साइन एक्स एक्स लेके इनवर्स फंक्शन बना लेते हैं। फिलहाल 11th में है तो आप क्या करो, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई मत करो, भी ऐसे रहने दो, क्योंकि 12th में तो सीख जाएंगे इनवर्स निकालना, अभी आपको नहीं आता है, अभी आपको प्रोसेस नहीं पढ़ा आपने सिलेबस में, इसको भी साइन एक्स ऐसे रहने दो। तो जब साइन एक्स को वाई लिया तो देखो आपका ये फॉर्मूला ऐसे वाई बन के तैयार हो जाएगा, ये ऐसे। अभी मैंने कोई कन्वर्जन नहीं किया है, ठीक। तो क्या बन गया? ए की पावर वाई माइनस 1 अपॉन वाई, तो क्या बन गया ये? दैट इज लॉग ए, बन गया आपके साथ ये लॉग के साथ ए। अब जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या? इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके लॉग ए लिख लेंगे, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। क्योंकि इनवर्स का भी आपने ट्रिक नहीं सीखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में है। तो कहने मतलब है, जब पावर भी कॉम्प्लिकेशंस में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह फैक्टराइजेशन का बहुत ज्यादा यूज होगा आपका, उसमें भी आपके पास लिमिटेशंस आएंगी। जैसे कह रहा लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 10 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स 10x, लाइक दिस x 10x। मैंने कहा था डिनोटर से निपट लो, x का मल्टीप्लाई कर लो, x का डिवाइड कर लो, इसको पहले 1 करके अलग कर दिया हमने, 10x अपॉन एक्स 1 होके अलग हो गया। लिमिट x अप्रोचेस 0, अब आपने देखा 10 के मल्टीपल है 2 5, तो इस 10 की जगह लिख लो 2 इंटू 5, पावर x लगी लगी रहने दो, 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यह है लिमिट x अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा 2 की पावर x 5 की पावर x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस 0। अब पेयरिंग कर लो, यानी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सिंपल करने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन प्रोसेस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। 2 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा 5 की पावर x माइनस 1, और मैंने यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब मैंने इसके फिर लिख दिया फैक्टर का 5 की पावर x माइनस 1, जैसे लिखा था लिखा रहने दिया, ये आया 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स ऐसे लिख दिया ताकि मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। ये आपके पास एक ये फीचर आ गया और आपके पास एक ये फीचर आ गया। तो ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ए की पावर एक्स माइनस लॉग ए, लॉग 5 इंटू लॉग 2, 7 लॉग 5 इंटू लॉग 2, ठीक। तो हम इस तरह से ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, है ना, और log 1 प्लस एक्स वाले क्वेश्चंस में, यानी लिमिटेशन के जो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है, ई की पावर एक्स से थ्रू भी जा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए लिमिट ही 0 ना हो तो ठीक है, अगर लिमिट 0 नहीं है तो आप लिमिट को 0 बनाना होगा। कैसे? सेम वही मेथड जो बता रखा है मैंने। क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, वहां से आप लिमिट अपनी 0 बना लेंगे। लिखा लिमिट x अप्रोचेस 1, x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई
log x। ठीक, ये आया जैसे लिमिट x अप्रोचेस 1 है। तो क्या करें, अब लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x की जगह 1 प्लस एच। x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो h किसे अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट है h अप्रोचेस 0, तो x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1 लॉग x, x की जगह 1 प्लस एच, तो प्लस 1 माइनस 1 ऐसे काट दीजिए। अब देखें, लिमिट h अप्रोचेस 0, h अपॉन लॉग 1 प्लस एच अपॉन h का मल्टीप्लाई करें, h का डिवाइड करें, ये हो जाएगा 1 और ये ऐसे कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है ना। तो इस तरह से जो लिमिटेशन 0 ना हम सब्स्टिट्यूट करके, x की जगह 1 प्लस एच है, x अप्रोचेस 1 है, तो h अप्रोच करेगा 0 को। इस तरह से हम लोग इसको अप्रोचिंग पावर के थ्रू क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक लिमिट 0 नहीं होगी, यू कांट यूज द फॉर्मूला, आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो लिमिट 0 बनाने का ये सबसे इजी मेथड है, जिससे आप 0 कर लें और अपने प्रॉब्लम को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग मतलब जो आपने फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज किया है। कभी कभी रिलेशन भी आ जाता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस 5 log x माइनस log 5 x माइनस 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट कर लेते हैं x की जगह 5 प्लस एच, x करेगा 5 को तो h करेगा 0 को, x करेगा 5 को, h करेगा 0 को। लिमिट h अप्रोचेस 0 log x की जगह 5 प्लस एच अपॉन 5, x की जगह 5 प्लस एच माइनस 5। आ गया फॉर्म, लिमिट h अप्रोचेस 0 log। अब इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एक बार, क्योंकि log कांस्टेंट है तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। log a माइनस log b, तो ये होता है log a अपॉन b डिवाइडेड बाई h। लिमिट h अप्रोचेस 0 log 5 अपॉन 5 को 1 प्लस h अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाई h। मैंने क्या यूज किया, log a माइनस log b। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। 5 अपॉन 5 को 1 लिख लिया, प्लस का प्लस है, h अपॉन 5 लिखा था, लिखा रहने दिया। 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 का डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, ये वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों 1 हो जाएगी, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 1 अपॉन 5। तो जब आपके रिलेशंस वाले क्वेश्चन हो तो आप उसको इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, आसानी से ऐसे कर सकते हैं। जब आपके पास फॉर्मुलेशन है तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या चीजें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें अप्लाई हो रही है हमारी जब हमारे पास फॉर्मुलेशन वे में क्वेश्चन होता है। कभी कभी आपको पावर से कंफ्यूज करेगा, तो आप पावर से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास एक ही है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 या e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1। फॉर्मूला इन द सेंस कैसे परेशान कर सकता है आपको, वो फॉर्मूला ऐसे देख के परेशान करेगा, लिखेगा लिमिट x अप्रोचेस 0, ठीक है ना, फिर लिखेगा log 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे लिखेगा परेशान करेगा, देखिए क्यूब लगा देगा, 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स, कुछ ऐसे। तो क्या करूंगा, मैं एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स डिवाइड कर दिया तो किसी जगह इसको 1 कर लिया मैंने। अब क्या बचा, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, दोनों सेम हो गए, तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना आंसर आ गया, योर आंसर इज 1। तो हम इसको 1 ले लेंगे ऐसे। ठीक, तो अगर पावर में है तो कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रैक्शन में है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लेना है। पावर अगर 0 नहीं है, पावर मतलब लिमिट 0 नहीं है, तो लिमिट को 0 बना सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू भी हम अपने क्वेश्चंस को अप्लाई मोड में ले जा सकते हैं और कर सकते हैं। तो इतने फीचर्स है, दीज आर द फीचर्स जिसमें आप एक्सपोनेंशियल लिमिट के में अगर मैं बात करूं तो e की पावर x है, log x है, a की पावर x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी आपके अप्लाई हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना,
ये डायरेक्ट लिमिट के साथ अप्लाई हो जाएंगे, ठीक। और ये आपस में भी कोरिलेट कर देंगे e की पावर x का साइन के साथ या साइन का e की पावर x के साथ। तो इस तरह से मेजोरिटी में जो क्वेश्चंस बनेंगे तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अब मैं रोकता हूं क्योंकि लिस्ट आ गई आप लोगों के डाउट की, तो मैं डाउट आपके